व दीगर सामीन व हादरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहू इला तरीक़िल अक़वम अन्नाहियन अनित तनाज़ुइ फ़ी किताबिहिल मुहकम अल-मुतफ़द्दिल अलैना बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीमिल अकरम सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-क़ाइल इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लालतिन फ़इज़ा रअय्तुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सिवादिल अअज़म व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना यहतदून लिकुल्लि फ़सीह व अअजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र वक़ार, आज की ये शब सय्यिदुर रुसुल हादियुस सुबुल इमामुल कुल मुकस्सिरुल क़िल राफ़िउद दिल दाफ़िउल ग़िल अहमद महमूद असअद मसऊद अमजद मौलूद वजूदुल जूद अस्क़लुल वजूद निअमतुल खलील बुश्रल मसीह वज़्ज़बीह अकरम करीम अला रब्बिहिल अज़ीम। हामी बेकसां सैयदे सरवरां राहते जाने आशिकां गम गुसारे ज़मां सयाह लामकां किश्वर खूबां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाउ अलैहि तहिया व सना के नामे नामी इसमें गिरामी पर मंसूब और क्यों न हो। आइए बिला तमहीद व ताख़ीर हम और आप सब मिलकर राहत आलम जान आलम रहमत आलम फ़ख्र आदम बनी आदम नबी मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाहो आली नाज में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम क़ब्रिहिल करीम बारिक सल्लिम। नहीं, मज़ा नहीं आया, दुरूद यूं नहीं पढ़ते हैं। सुन्नी जवान, आप जवान हैं, आपकी जवानी का अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया और कितने बूढ़े होंगे महफिल में जिनके बुढ़ापे का 50वां 55वां कुछ का 60वां साल चल रहा होगा।
और अगर अब भी अपने नबी के नाम पर तड़प करके दुरूद पढ़ना न जानते हो तो हमें आपकी सुन्नियत में इश्क की झलक कम नजर आएगी। इस बुनियाद पर आप अपने जज्बे सादिक को कामिल करके गुंबदे खजरा की जानिब यकसू लौ लगा करके आकाए करीम अलैहिस्सलाम के तसव्वुरे कामिल को अपने जहन में बांध करके यूं कहें कि खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी में वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का आका जवाब देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम क़ब्रिहिल करीम बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नी 12वीं शरीफ का ये महीना है। अल्लाह कुरान अज़ीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा। ए महबूब, क्या तुमने उस कौम को न देखा कि जिस कौम ने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की। अब सवाल पैदा होता है वो कौन सी नेमत है और वो कौन सी कौम है कि जिस कौम का तज़किरा अल्लाह ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया और फरमाया फला कौम ने फला नेमत की नाशुक्री की। तो मैं बात किसी किस्से कहानी से न करके इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ से पूछते हैं और बुखारी से कहते हैं, बुखारी तू बता वो कौन सी नेमत है कि जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान की आयत करीमा में फरमाया और कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ने नाशुक्री कौम कहा। तो बुखारी शरीफ में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन नक़ल फरमाते हैं कि हुम कुरैशुन व निअमतुल्लाहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सुनो अल्लाह ने जिस कौम को नाशुक्रा कहा वो कौम कुरैश है कि जिनके दरमियान राहत आलम जाने आलम रहमत आलम तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी नाशुक्री की। तो इस आयत करीमा में अगर किसी को नेमत कहा गया तो किसी और को नहीं, रसूल गिरामी वकार को अल्लाह की नेमत फरमाया गया है। अब आप देखिए अल्लाह ने इंसान को, मैं आपको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब करना चाहता हूँ और आप अगर जरा थोड़ी सी तवज्जो, मैं ज्यादा इधर उधर ले जाने का आदी नहीं, आप जरा सी तवज्जो करेंगे आप इंशाअल्लाह वक्त पर पहुंचेंगे। आप जरा देखिए अल्लाह ने इंसान पर एक नेमत नहीं फरमाई है। अल्लाह ने इंसान का, अगर इंसान की जिंदगी देखी जाए तो इंसान के रोए रोए से लेकर के बाल बाल से लेकर के इंसान के खून का कतरा कतरा और गोश्त का रेजा रेजा, यकीनन हर जर्रा और कायनात आलम का ये साइबान, ये पहाड़, ये जमीन, ये दरिया, ये जल, ये तिरंग, ये सारी बहारें और ये सारी कायनात की रंगीनियां अल्लाह ने अता फरमा करके इंसान पर इनाम अता फरमाया और अल्लाह ने ये सारी चीजें इंसान को नियामत के तौर पर अता फरमाई हैं। मगर आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने इस नियामत पर एहसान नहीं जतलाया है और ये नहीं फरमाया कि ऐ इंसान मैंने तुझे हाथ की दौलत दी है, तुझ पर एहसान जतलाया है, तुझे पैरों की दौलत दी है, तुझ पर एहसान जतलाया है, तुझे आंख की दौलत दी है, तुझ पर एहसान जतलाया है, तुझे जिंदगी में तरह तरह के खाने की नियामतें और लज्जतें दी हैं, तुझ पर एहसान जतलाया है, तेरे लिए आसमान से ठंडा और मीठा पानी नाजिल किया, तुझ पर एहसान जतलाया है, तेरे लिए जमीन का बिछौना
और फिर इसमें बीज डाल करके तेरे रिज़्क़ का एहतिमाम किया, तुझ पर एहसान जतलाया है, तेरे लिए पहाड़ों की जमीन की मीखें गाड़ दी ताकि ये जमीन तेरे लिए जलजलों का सबब, ज्यादा कसरत से जलजलों का सबब न बने, इसलिए करके तुझ पर एहसान नहीं जतलाया है। ऐ इंसान, हमने तुझ पर ये समंदर, ये दरिया, ये पहाड़, ये जल, ये तरंग, ये सारी कायनात की रंगीनियां देकर के एहसान नहीं जतलाया है। मगर हाँ, यही कुरान अज़ीम कहता है, अल्लाह ने हर नेमत दी, एहसान नहीं जतलाया। मगर एक मकाम पर कुरान ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत उज़्मा, और उस नेमत उज़्मा का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो अता फरमा करके अल्लाह ने हम बनी आदम पर एहसान अता फरमाया है। और हम इंसान पर ही नहीं, इंसान ही पर नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह ने एहसान फरमाया और ये ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुझे सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब जरा गौर कीजिए, जिस महबूब को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए नेमत उज़्मा बनाई हो और रहमत कामिला का सबब बनाया हो, अरे हाँ, शायरी में क्या खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी दुनिया में अता फरमाया है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मुफस्सिरीन फरमाते हैं आलम एक नहीं, आलम हजारों हैं, करोड़ों हैं, बल्कि ला तादादोला, बल्कि बहुत सारे इंसान की नजरों से ओझल अल्लाह ने आलम बनाए हैं। अल्लाह जिन जिन आलमीन का रब है, मुस्तफा उन आलमीन की रहमत बन करके आए हैं। किसी भी आलम में रह जाते, मगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस आलम में भेजा है। और भेज करके अल्लाह ने सिर्फ इंसान पर रहमत बनाया हो, नहीं, सिर्फ इंसान के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ जिन्नात के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ इंसान जमीन पर रहमत नहीं, सिर्फ आसमान पर रहमत नहीं, सिर्फ दरियाओं पर रहमत नहीं, सिर्फ हवाओं पर रहमत नहीं, सिर्फ चरिंदों परिंदों दरिंदों हर मखलूक छोटी बड़ी हो, किसी एक पर अल्लाह ने रहमत नहीं बनाया है। बल्कि हदीस पाक से पूछते हैं, ए हदीस, ये बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुक़द्दस किस आलम के लिए वजूद व नेमत व रहमत बन करके आया है? तो हदीस बताती है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका हुई, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के आते ही कायनात आलम में उजाला फैल गया और तमाम हूर व ग़िलमान मुस्तफा की बारगाह में आने लगे, यके बाद दीगरे मुस्तफा की ज़ियारत करने लगे। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंज़ुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, परवाने शमअ रिसालत, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अपनी किताब तजल्लुल यकीन कि अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन में नकल फरमाते हैं कि जब मुस्तफा की विलादत हुई तो आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका की बारगाह में जन्नत के दारोगा मालिक जन्नत हज़रत रिज़वान आए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अपने परों में ढांक लिया और ढांकने के बाद आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको सारे कायनात का नबी बना करके भेजा है। ऐ पैगंबर इस्लाम, अल्लाह ने आपको वो खूबियां दी हैं जो खूबियां आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता की गई हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से वो कहते हैं, हे प्यारे पैगंबर, आपका दुश्मन अगर 30 मील की दूरी से आपका तज़किरा सुनेगा तो आपका दुश्मन आपसे लरज़ उठेगा और उसके कदम लर्ज़बरंदाब हो जाएंगे, आपके दुश्मन के दिल में आपका खौफ बैठ जाएगा। फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में जन्नत के दारोगा कहते हैं, या खलीफतल्लाह, ऐ अल्लाह के खलीफे मुतलक़ आज़म। अब जरा आप यहाँ नुक्ते पे गौर कीजिए, अल्लाह ने कुरान में आदम को भी अपना खलीफा फरमाया है और फरमाया है हे मलाइका, ए फरिश्तों, हम तुम्हारे दरमियान इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में एक खलीफा बनाने वाले हैं। और अल्लाह ने कुरान में हज़रत दाऊद को भी अपना खलीफा फरमाया है। कुरान कहता है, या दाऊद इन्ना जअलनाका फिल अर्द खलीफा
फहकुम बैनन नास बिल हक, ए दाऊद हमने तुझे जमीन में खलीफा बना करके भेजा है, तो जमीन में लोगों को इंसाफ के साथ फैसला करना। अब जरा देखिए, आदम की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा आदम है। यूनुस की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा यूनुस है। हज़रत शीस की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा शीस है। हज़रत इब्राहिम की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा इब्राहिम है। हज़रत इस्माइल की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा इस्माइल है। हज़रत ईसा की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा ईसा है। हज़रत मूसा की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा मूसा है। हज़रत यूशा की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा यूशा है। हज़रत यहया की खिलाफत का तज़किरा आया है, फरमाया जमीन के खलीफा यहया है। फरमाया जमीन के खलीफा ज़करिया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिलाफत का तज़किरा आया, फरमाया जमीन के खलीफा नूह है। हज़रत हूद की खिलाफत का तज़किरा आया, फरमाया जमीन के खलीफा हूद है। हज़रत सालेह की खिलाफत का तज़किरा आया, फरमाया जमीन के खलीफा सालेह है। हज़रत शुएब की खिलाफत का तज़किरा आया, फरमाया जमीन के खलीफा शुएब है। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की जब खिलाफत का तज़किरा आता है तो फरमाया जाता है जमीन के खलीफा आदम है, जमीन के खलीफा नूह है, जमीन के खलीफा इब्राहिम है, जमीन के खलीफा इस्माइल है। मगर जब नबी की खिलाफत का तज़किरा आता है, जब आमना के लाल की खिलाफत का तज़किरा आता है, जब सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की खिलाफत का तज़किरा आता है, तो ये नहीं कहा जाता है जमीन के खलीफा है, ये कहा जाता है या खलीफत अल्लाह, ऐ अल्लाह के मुतलक खलीफा। मालूम ये हुआ सारे नबी जमीन के खलीफा और मेरे नबी सारी कायनात के खलीफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर नबीरे मुफ्ती आज़म नानपारा, जानिशीने मुफ्ती आज़म नानपारा, अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत। जरा गौर कीजिए, हर नबी के खिलाफत के वक्त फरमाया जमीन का खलीफा, मगर मेरे नबी की नियाबत और खिलाफत को मुतलक जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया अल्लामा सावी ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के ज़िम्न में अल्लामा सावी हाशियतुस सावी अला तफसीरिल जलालैन में इसी आयत की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए। मगर दुनिया वालों ये मत समझना नबी सबसे आखिर में आए हैं तो ज़ाहिरी तौर पर नबी अगर आखिर में आए हैं तो बातनी तौर पर भी नबी सबसे आखिरी खलीफा है। नहीं, अल्लामा सावी फरमाते हैं, सुनो, अम्मा बिएतिबार आलमिल अजदाद फ खलीफतुल्लाहि व आदम अला नबियना व अलैहि सलातु व तस्लीम व अम्मा खलीफतुल्लाहिल आज़मिल मुतलक व हुवा नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, सुनो, हाँ, जिस्मानी एतबार से मेरे प्यारे आका आदम और ईसा के बाद आए हैं, मगर अगर रूहानी एतबार से देखा जाए, आलमे बाला में देखा जाए, तो आदम से पहले भी, नूह से पहले भी, शीस से पहले भी, इब्राहिम से पहले भी, इसहाक से पहले भी, यूशा और ईसा से पहले 1,24,000 अंबिया से पहले मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। अब जरा गौर कीजिए हज़रात, हर नबी की हुकूमत जमीन पर, हर नबी की खिलाफत जमीन पर है, मगर जरा गौर कीजिए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माँ में आज लोग कुछ कह देते हैं नबी मालिक व मुख्तार नहीं है, नबी हम जैसे बशर है, कुछ कहते हैं मुस्तफ़ा को क्या इख्तियार है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, आओ बात करते हैं हदीस से। तुम हमसे कहते हो सुन्नियों अपने अकीदे पर हदीस दिखाओ, हमने कहा आओ हदीस सुनते हैं मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कैसा इख्तियार अता फरमाया है। तो हदीस कहती है, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान, इल्ला वलहु वज़ीरान, वज़ीरान फिल अर्द व वज़ीरान फिस समा, अम्मा वज़ीराया फिल अर्द फअबू बकर व उमर व अम्मा वज़ीराया फिस समा फजिब्रील व मीकाल, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम मेरे आका फरमाते हैं कायनात में कोई ऐसा नबी नहीं है जिसके 2 वजीर जमीन में न हो, 2 वजीर आसमान में न हो। हर नबी के 2 वजीर जमीन में होते हैं, हर नबी के 2 वजीर आसमान में होते हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन में जानना चाहते हो कौन सी जात है जिसे मेरी वजारत मिली है? हाँ हाँ, आका फरमाते हैं एक जात का नाम अबू बकर है, दूसरी जात का नाम उमर है। ये दोनों मेरे जमीन में वजीर बनकर के आए हैं और 2 वजीर मेरे आसमान में है। एक जात का नाम जिब्राइल है तो दूसरे जात का नाम मिकाइल है। मैंने कहा वजीर किसके होते हैं? वजीर बादशाह के होते हैं। वजीर किसके होते हैं? वजीर प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। वजीर किसके होते हैं? वजीर सुल्तान और हाकिम के होते हैं। मालूम ये हुआ अल्लाह ने 2 वजीर मेरे नबी के जमीन में बनाए, 2 वजीर आसमान में बनाए और ये अकीदा अहले सुन्नत पे मोहर लग गई कि सुन्नी का अकीदा सच्चा है कि मेरे नबी सारे आलम के मालिक व मुख्तार है। इसी वजह से तो आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का कुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी की है देखो शान, जरा वो नारा लगवा दीजिए। हाँ लगवाइए देखो शान, मेरे नबी की देखो शान, बच्चा बच्चा है तो मेरे नबी की देखो शान, बच्चा बच्चा है तो बच्चा बच्चा है देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है देखो। हम सुन्नी हैं, हमें इमाम अहमद रजा ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के तरफ से यूं लगाया है कि सुन्नी अपनी जबान खोलता है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की तारीख तौसीफ में। हज़रात जरा गौर कीजिए, ये माह रबीउल अव्वल चल रहा है और कुछ ऐसे हैं जो माह रबीउल अव्वल के आते ही एतराज शुरू कर देते हैं ये जलसे काहे को, ये लाइटिंग काहे को, ये शामियाने काहे को, ये गली कुचों में चरागा काहे को, ये जश्न बहार क्यों मनाते हो? हमने कहा जरा देखो अल्लाह ने अपने नबी को किस महीने में पैदा किया है, तो जवाब मिला नबी को पैदा किया रबीउल अव्वल। रबी माने बहार, अव्वल माने पहला मौसम बहार। अब जरा यहाँ नुक्ता गौर कीजिएगा, मैं एक इस्लामी साल का महीना है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर। रबीउल अव्वल का माना मौसम बहार का पहला, बहार का पहला मौसम, रबीउल सानी बहार का दूसरा मौसम। अब जरा गौर कीजिए, आपने क्या कभी देखा है बहार आई हो और बहार आने के बाद दरख्तों ने अपनी बहार ना मनाई हो, पेड़ ने कहा हो हाँ हाँ मियाँ बहार आई है आने दो, इस बार हमारा बहार से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बहार नहीं मनाएंगे। बहार आई हो, कलियां ना मुस्काई हो, बहार आई हो, पेड़ ना खिले हो, बहार आई हो, अब बौर ना उगे हो, बहार आई हो, पत्ते न खिले हो, बहार आई हो, खेतों में हरियाली न छाई हो। नई कायनात का बच्चा बच्चा जानता है जब जब बहार आती है खेत लहलहा उठते हैं, कलियां मुस्कुरा उठती हैं, बौर खिल उठते हैं, पत्ते पत्ते खिल जाते हैं, तरफ उग जाते हैं, हर तरफ बहार ही बहार नजर आती है। हमने कहा मियां सुनो, एक तो इन दरख्तों की बहार है और एक हम सुन्नी खुशबख्तों की बहार है। जबकि पेड़ की बहार आती है तो पेड़ अपनी बहार मनाता है और जब सुन्नी खुशबख्तों की बहार आती है तो सुन्नी अपनी बहार मनाता है। हमने कहा मियां जरा गौर कीजिए, जरा और ज़हनों को करीब कीजिए। अब अगर आपने देखा हो कोई मौसम ऐसा आया हो कि बहार आई और बहार आकर के चली गई, मगर आपके महल्ले का एक पेड़ ऐसा हो जो खड़ा हो, टुंडा हो, न पत्ते निकले हो, न कलियां उगी हो, न फूल खिले हो, न हरियाली छाई हो, तो सवाल पैदा होता है आखिर इस पेड़ का क्या मामला है? क्या बहार का हवाला कमजोर है कि बहार ने अपने सीने जमीन से इसे फैज पहुंचाया ही नहीं? या इस पेड़ के अंदर कोई कमी है, या इस दरख्त के अंदर कोई कमी है जिसकी बुनियाद पर इसने बहार से फायदा ना उठाया हो? हज़रात जरा गौर कीजिए तो हर किसान बोल उठेगा, हर सुन्नी का बच्चा बोल उठेगा कि जरा इसकी जड़ों को खोद के तो देखो, इसकी जड़ें अच्छी हैं या मुरझा गई है। जब जड़ खोद के देखा गया
तो जड़ें मुरझाई हुई थी, जड़ों में कुछ दमखम बाकी नहीं था। हमने कहा मामला ये है, बहार तो आई है, फैज लेकर के आई है, सबको फैज बांट रही है, मगर इसमें सलाहियत ही नहीं है कि बहार से फैज उठा सके। हमने कहा बेला तशबीह हो तमसील, यही मामला सुन्नी जवान का है, यही मामला वहाबी कौम का है कि सुन्नी जवान की जड़ें मदीने तैयबा से जुड़ी हुई है। गौसो ख्वाजा और रज़ा फैज का पानी पहुंचा रहे हैं, तो बहार आते ही सुन्नी मुस्कुराता है और वहाबी गमज़दा हो जाता है। जिसका रिश्ता बहार से सच्चा है वो बहार मनाता है, और जिसका झूठा है वो बहार नहीं, वो बहार। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुछ लोग ऐसे हैं कहने लगते हैं मियां साल में एक बार बहार मना लो, ये बहार बार बार मनाने की क्या जरूरत है। मुस्तफा 1400 साल पहले आए, आप 1400 साल पहले मुस्तफा की महफिलें, मुस्तफा की आमद की खुशी मना ली गई। आज ये बार बार हर साल बहार क्यों मनाते हो? और ये हर मौका, शादी हो तो मिलाद, जब खतना हो तो मिलाद, अकीका हो तो मिलाद, रत जगह हो तो मिलाद, कोई फंक्शन हो तो मिलाद, नबी के जिक्र की महफिल बार बार क्यों सजाते हो? हमने कहा मियां इसको मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ, आप जरा गौर कीजिए। आखिर ये मौलाना कारी सराई साहब क़िबला है, नकीब इजलास है। कारी सराई साहब ने देखा मौलाना खालिद रजा साहब, मैं इनकी मिसाल दे करके तकरीब फहम के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। इनके आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था और ये उस दरख्त के नीचे बैठ करके रोजाना कभी शोरबा खाए, कभी पुलाव खाएं, कभी दाल खाएं, कभी कीमा खाएं, अलग अलग बदल बदल करके चीजें खाते थे। तो अब एक दिन पेड़ ने इनसे शिकायत की और दरख्त ने कहा कारी इसराई साहब ये कैसा इंसाफ है कि आप तो रोज कभी दाल खाते हैं, कभी कबाब खाते हैं, कभी शोरबा खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, और आप रोजाना मुझको एक ही चीज पिलाते हैं, सुबह हुई तो पानी, शाम हुई तो पानी। कारी साहब को पेड़ की बात समझ में आ गई। कारी साहब ने कहा अच्छा मामला ये है। तो कारी साहब ने क्या किया, अगले दिन से सुबह हुई घी डाल दिया, शाम को पानी डाला, फिर तेल डाल दिया, फिर डालडा डाल दिया, फिर करी का तेल डाल दिया, फिर नारियल का तेल डाल दिया, बदल बदल करके तेल डालते रहे। एक दिन वो आया कि वो पेड़ मुरझा गया, पेड़ में कोई बहार का मंजर न रह गया। हमने कहा पेड़ मुरझाया क्यों? क्योंकि उसकी जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा बदली, पेड़ मुरझा गया। हमने कहा मियां सुनो, सुन्नी की भी ग़िज़ा है और वो ग़िज़ा इश्क़ मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा है। जब तक के सुन्नी के सामने ज़िक्र मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा होता रहेगा, सुन्नी हरा भरा यूं ही गुनगुनाता है। हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन हजरत। अब आप जरा गौर कीजिए, हुजूर की आमद और आमद मुस्तफा पर, आमद मुस्तफा पर इतराज, झंडे क्यों, लाइटें क्यों, क्या फायदा? हमने कमियां सुनो, आओ सीरत की किताबों का मुताला करते हैं तो हवाले नोट कीजिए, और अगर यहाँ दो चार वो भी मौजूद हों तो खालिद रजा की ये गुफ्तगू जाकर के उनको भी सुना दीजिए और उन्हें आन हवाला सुनाइए। बेहवाला बात सुन्नी नहीं करते हैं। यही तो इमाम अहमद रजा ने हम सुन्नियों को सिखाया है कि इमाम अहमद रजा के दीवाने बात करेंगे हवाले से। आप जरा देखिए, सीरत की कोई भी किताब उठाइए, सीरत हलविया उठाइए, सीरत शामिया उठाइए, तबक़ात इब्न साद उठाइए, और मैं आपको और जरा गौर कर जरा करीब करूं तो इब्न तैमिया जो वहाबियों का इमाम है, इब्न तैमिया के शागिर्द, उनका नाम अल्लामा इब्न कतीर है। आला हज़रत ने जगह जगह इनकी बात फतावा रज़विया में बगैर रहमतुल्लाह अलैह लिखे हुए नकल की है। आप जरा देखिए,
अल्लामा इब्न कसीर की किताब अल बिदाया वन निहाया है। वहाबियों के भी मुसल्लम बुजुर्ग है, सुन्नी भी मानते हैं। हजरात जरा गौर कीजिए, अल्लामा इब्न कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मुस्तफा की आमद का वक्त आया तो आमद मुस्तफा के वक्त में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन फरिश्तों का जुलूस लेकर के, फरिश्तों की जमात लेकर के, अपने हाथ में झंडा लेकर के, 2 झंडे लेकर के आए हैं और सब्ज कलर के झंडे हैं। ला करके एक झंडा खाने काबा पे नस्ब कर दिया है, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे नस्ब कर दिया है। एक रिवायत में आता है कि एक झंडा खाने काबा पे नस्ब किया गया, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे नस्ब किया गया। और एक रिवायत में आया है कि जिब्रील अमीन 2 झंडा लेकर के आए हैं, एक झंडा मशरिक पे नस्ब किया गया, एक झंडा मगरिब पे नस्ब किया गया, एक झंडा मुंतहाए दुनिया पे नस्ब किया गया। अब जरा गौर कीजिए, सैयदना जिब्रील अमीन हजरत रूहुल अमीन फरिश्तों के सरदार, मलाइका के उस्ताद, नबी के आमद पर, नबी की पैदाइश पर झंडे लेकर के आते हैं, खाने काबा पे नस्ब कर देते हैं, बैतुल मुक़द्दस पे नस्ब कर देते हैं, मुंतहाए दुनिया पे नस्ब कर देते हैं, मशरिक़ और मग़रिब में नबी के नाम का झंडा लगा देते हैं। सवाल पैदा हुआ, हे जिब्राइल, नबी के आने पर झंडे क्यों लगाए? तो आलम बाला से रूहानी तौर पर जवाब आया, खालिद रज़ा, ताकि कल को कोई सुन्नी अगर अपने मकाम पे झंडे लगाए तो ये बिदअत नहीं, जिब्रील की सुन्नत बन जाए। इस बुनियाद पर झंडे लगा दिए हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, झंडे का मिजाज समझना होगा, झंडा कहां तक होता है। झंडे का मिजाज समझिए, हिंदुस्तान का झंडा जो होता है हिंदुस्तान में लगता है, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान में लगता है, अमेरिका का झंडा अमेरिका में लगेगा, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। अगर अमेरिका का झंडा है, अमेरिका में उसकी अजमत शान बाकी है, हिंदुस्तान में कोई वकार नहीं है। अगर हिंदुस्तान के चौराहे पे पाकिस्तान का झंडा नस्ब किया तो कल को देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के चौराहे पे हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया, मियां देशद्रोही का मुकदमा बाद में दर्ज होगा। कोई उठेगा और गोलियों से आपको पहले ही वासिल कर देगा। हजरात, मालूम हुआ झंडे का मिजाज क्या है। झंडा वहीं तक होता है, हुकूमत जहां तक होती है। झंडा हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान में झंडा, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में झंडा, हिंदुस्तान का पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का हिंदुस्तान में नहीं। हे जिब्राइल, आपने नबी का झंडा खाने काबा पे लगाया, आपने नबी का झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगाया। हे जिब्राइल, आपने नबी का झंडा मशरिक़ में लगाया है, मग़रिब में लगाया है और दुनिया के पार मुंतहाए दुनिया पे लगाया है। आपने आखिर ऐसा क्यों किया? रूहानी तौर पर जवाब आया। मामला ये है, खाने काबा पे लगा करके बताया जा रहा है ये वो नबी होंगे जिनका क़िबला खाने काबा पे होगा, ये वो नबी होंगे जिनका क़िबला 18 महीना बैतुल मुक़द्दस भी रहेगा। और मशरिक़ में झंडा इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुकूमत मशरिक़ में भी फैलेगी, मग़रिब में झंडा इसलिए कि इनकी नबूवत का फैज़ मग़रिब में भी फैलेगा। हे जिब्राइल, ठीक है, दुनिया में तो झंडा लगाया, मुंतहाए दुनिया, मुंतहाए दुनिया, दुनिया के पार आखिर नबी के नाम का झंडा क्यों? तो बताया जाता है वजह यह है कि वो नबी आए हैं जिस नबी की हुकूमत इस कायनात में भी होगी, उस कायनात में भी होगी। आला हज़रत सुनते हैं तो फरमाते हैं, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार पूरा फरेरा, सुबह शबे विलादत और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जमने, खुसरवा अर्श पे उठता है फरेरा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न वलादत पैगंबर इस्लाम। देखो देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान, जश्न इलादत पैगंबर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आए है सुभान अल्लाह, बोलो ना सुनियो तड़प करके। हजरात जरा गौर कीजिए, नबी का तज़किरा चल रहा है और ये वो नबी हैं जो कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, इमामुल वासिलीन, सय्यदुल अंबिया व मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन है। आम और पैगंबर की बात नहीं चल रही है, नबियों के नबी की बात चल रही है। हजरात जरा गौर कीजिए, सुनियो। आप कहेंगे आखिर ये लाइटें क्यों, ये शौमियों ने क्यों? हजरात आप गौर कीजिए, आज अगर जरा से कुमकुमे लगते हैं तो कुमकुमों पे एतराज हुआ, कुमकुमे क्यों है? आज जरा सी लाइटें हैं तो लाइटों पे एतराज। आओ बुखारी शरीफ से पूछते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मियाँ मैं आया
नहीं था। आदम से लेकर के ईसा तक हर नबी मेरी बशारत, मेरे आने की खुशखबरी सुना रहा था। और नबी पाक हर आने वाले नबी से खुदा अहद व पैमान ले रहा था, जब मेरा पैगंबर आएगा तो तुम ईमान लाओगे नहीं लाओगे। हर नबी कहता था हाँ हाँ मेरे ज़माने में आएंगे तो ईमान लेकर के आएंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं सुनो, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं बशारत ईसा हूँ, और मैं अपनी माँ आमिना का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ आमिना ने मक्का में रह करके देखा था। क्या देखा था? आमिना ने देखा जब मेरी पैदाइश हुई तो खराजा लहा नूर अबा मिनहा लहा क़ुसूर शाम औ कमा क़ालत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ील औ कमा क़ाल औ कमा युक़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जरा गौर कीजिए, मैं हज़रत आमिना फरमाती है जब प्यारे पैगंबर पैदा हुए तो प्यारे पैगंबर पैदा होते वक्त मैंने देखा कि मेरे नबी पाक के जसदे अतहर से ऐसा नूर फूटता है, ऐसी रोशनी निकलती है, ऐसे नूर का इंतजाम होता है जिस नूर की रोशनी में मैं बंद कमरे में बैठी हूँ और बंद कमरे में बैठ करके कैसर किसरा के महल्लात को देख रही हूँ, मिस्र के बाजार को देख रही हूँ, मुल्क शाम के महल्लात मुझ पर रोशन हो जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है आखिर आपकी निगाहें कितनी दूर देखेंगी, आपकी निगाहों से कितनी दूर जाएगा, आपकी निगाहें कहां तक काम करेंगी। तो जब तक आपकी निगाहों में पर्दा नहीं है निगाह काम करेगी। अगर बीच में कोई कपड़ा आ जाता है, कोई दीवार आ जाती है, कोई मकान हो जाता है तो निगाह काम नहीं करती है। मगर गौर कीजिए, हज़रत आमिना बंद कमरे में है, विलादत का मौका है, मुस्तफा की आमद का वक्त है, मेरे आका आते हैं तो नूर का ऐसा इंतजाम होता है, ऐसी रोशनी मुस्तफा के जिस्म नाम से फूटती है कि नबी के जिस्म से निकले हुए नूर से हज़रत आमिना शाम के महल्लात को देखती है, कैसर और किसरा के कंगुओं को देखती है। अब सवाल पैदा होता है इतना गहरा नूर, इतनी ज्यादा रोशनी का इंतजाम किसने किया है, इतना बड़ा नूर का इंतजाम किसने किया है कि हजारों गलियां हैं, हजारों रास्ते हैं, हजारों मील का फासला है, हजारों तरफ पर जंगलात हैं, सारे पर्दे बीच से उठ जाते हैं। नबी के नूर में कैसर और किसरा का महल नजर आ जाता है, मुल्क शाम के महल्लात नजर आ जाते हैं। तो जवाब मिलता है नबी के आने पर अल्लाह ने ऐसे नूर का इंतजाम फरमाया है जिस नूर और रोशनी में हजरत आमिना को हजारों मील दूर के महल्लात नजर आ जाते हैं। हमने कहा यही तो सुन्नी सवाल करता है, ए बदअक्लो वहाबियों, ये तो बताओ अगर नबी की पैदाइश पर, अपने महबूब के आने पर अल्लाह ऐसे नूर का इंतजाम कर सकता है, रोशनी का इंतजाम और रोशनी पैदा फरमा सकता है, तो हम सुन्नी मुस्तफा की आमद पे ये लाइटें क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये कुमकुमे क्यों नहीं लगा सकते हैं। और जरा देखो, आप अपनी वुसअतों पे साथ के मुताबिक कुमकुमों का इंतजाम किया है, आपकी जितनी ताकत है आपने छोटे कुमकुमे लगाए हैं, बहुत लगाया, हाइलोजन लगा लिया, बहुत लगाया, मरकरी लगा दिया, रॉड लगा दिया, हज़रात अपनी ताकत अपनी वुसअत के मुताबिक तुमने रोशनी का इंतजाम किया है, कुमकुमों का इंतजाम किया है। मगर जब मुस्तफा आते हैं, अल्लाह के पैगंबर पैदा होते हैं तो नूर का इंतजाम यूं छोटा सा नहीं किया जाता है। हजरत अमर बिन आस की माँ, हजरत उस्मान बिन आस की माँ कहती है जब प्यारे पैगंबर पैदा होने वाले थे हम हजरत आमिना के घर के पास थे, हमने क्या देखा, आसमान के तारे जमीन से इतना करीब होते हैं, इतना करीब होते हैं, ऐसा लगता है आसमान के तारे हमारे सरों पे गिर पड़ेंगे। हमने सितारों से सवाल किया, हे सितारों तुम किसी और दिन क्यों नहीं आए, तुम 8 रबीउल अव्वल को भी आ सकते थे, तुम 9 रबीउल अव्वल को भी आ सकते थे, तुम 13 रबीउल अव्वल को भी आ सकते थे, मगर 12 को आसमान दुनिया के इतने करीब क्यों हो गए। तो जवाब आता है अल्लाह के हुक्म से करीब हुआ हूँ ताकि कायनात में मेरे नबी के आने का चरागा हो जाए और सितारों के जरिए नूर हो जाए, कुमकुमे लगा दिए जाए। हमने कहा मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये सारी चीजें बिदअत नहीं है। आज लोग कहते हैं अगर मिलाद मनाना सुन्नत सहाबा है, अब क्या आज लोग कहते हैं मिलाद मनाना क्या सुन्नत सहाबा है, आज लोग कहते हैं मिलाद मनाना क्या अबू बकर ने मनाया है, क्या अली ने मनाया है, क्या नबी ने मनाया है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, तुम हजरत अबू बकर और अली की बात न करो, उमर और उस्मान की बात नहीं करो, तुम्हारी ज़बान से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अहले हदीसों जो बंदियों तुम्हारी किताब है तरीक़े मोहम्मदी, तुम्हारी किताब
है फतावा सनाविया, तुम्हारी किताब है फतावा नज़ीरिया। फतावा सनाविया में वहाबियों के इमाम सनाउल्लाह अमृतसरी ने और फतावा नज़ीरिया में वहाबियों के इमाम नज़ीर हुसैन देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है उमर से गलती हुई है। और कितने खुलफाए राशिदीन ऐसे हैं जिन्होंने नबी के कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपनी राय को उम्मत पे थोपा है। हमने कहा जिस सहाबा पे तुम उंगली उठाते हो, जिस अबू बकर उमर को तुम ऐब ज़दा करते हो, उस अबू बकर से दलील मांगने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ, सुन्नियों के हाथों में अबू बकर का भी दामन है, उमर का भी दामन है, उस्मान का भी दामन है, अली का भी दामन है। हमने कहा मियां सुनो, नबी के सहाबा जलसा कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। अब ये कोई वाकया नहीं सुना रहा हूँ, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुआविया कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से गुजरे तो मेरे आका ने क्या देखा, सहाबा का एक मजमा है, जलसा किए हुए है और सहाबा किराम आपस में जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका कहते हैं याश ऐ मेरे सहाबा माँ अजलसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहाँ बिठा रखा है। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम अजलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना बिहिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम से सहाबा कहते हैं ए अल्लाह के पैगंबर, हम इसलिए बैठे हैं ताकि हम आपके जरिए से जो इस्लाम आया है उस इस्लाम की बात करें और इस बात का तज़किरा करें कि अल्लाह ने सारी कायनात की नेमत भेज करके नबी पाक भेज करके हम पर एहसान फरमाया है। ए आका, आपका तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। ए आका, आपके जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। ए आका, आपकी बातें कर रहे हैं। अब सहाबा इकराम से आका कहते हैं ए सहाबियों वल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला लिहाज़िही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी कहते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पूछते हैं ए साहब को बताओ क्या तुम सिर्फ इसीलिए बैठे हो। अर्ज करते हैं हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, इसीलिए बैठे हैं कि आपका तज़किरा करें, आप की आमद की बात करें, आपके हुस्न ज़ेबा की बात करें, आपके जलवा और आनी की बात करें। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कसम खा सकते हो इसीलिए बैठे हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हाँ हाँ वल्लाहि मा अजलसना इल्ला लिहाज़िही, आका बैठे हैं सिर्फ इसीलिए बैठे हैं ताकि आपकी आमद का तज़किरा करें। मेरे आका कहते हैं ए सहाबियों, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली है कि तुम पर मुझको शक था, बल्कि इसलिए ली है कि अभी अभी मेरे पास फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन आए हैं और मुझसे कहते हैं हे आका इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह आसमानों पर आपके सहाबा के लिए फख्र फरमा रहा है, फरिश्तों के दरमियान आपके सहाबा पे फख्र फरमाता है। हमने कहा हदीस से पता चल गया जहां नबी की आमद का तज़किरा होता है, मुस्तफा के शानों को नामात का तज़किरा होता है, उस बैठने वाली महफिल पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से भी मामरा अल्लाह मक्का में भी फख्र फरमाया करता है और इन सुन्नी आशिकों का तज़किरा अल्लाह आसमानों पे फरमाया करता है। हज़रात जरा गौर कीजिए, ये मीलाद मुस्तफा बिदात नहीं है, हर बात पे दलील है। आज कहते मीलाद का लफ्ज़ कहाँ से आया है, ये मीलाद की बात कहां से करते हो, ये मीलाद क्या नबी के जमाने में लफ्ज़ मीलाद था, क्या सहाबा के जमाने में मीलाद था। हमने कहा हाँ, शहाए सित्ता की किताब है, नाम है सुनन इब्ने माजा, अल्लामा मोहम्मद इब्ने माजा अल क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुनन इब्ने माजा में पूरा एक बाब बांधते हैं। और याद रखो जहां इब्ने माजा ने ईमान का बाब बांधा है, नमाज का बाब बांधा है, रोजे का बाब बांधा है, हज का बाब बांधा है, ज़कात का बाब बांधा है, किताब शिश्र वल अमवात का बाब बांधा है, किताब हयात वल मवात का बाब बांधा है। हज़रात जरा गौर कीजिए, वहीं इमाम इब्ने माजा ने बाब मा जाअ फी मीलादिन नबी का भी बाब बांधा है, यानी उसमें नबी की मीलाद का तज़किरा किया है। मालूम हुआ मुस्तफा की आमद का तज़किरा करना ये आज खाली सुन्नियों का मामला नहीं है, बल्कि आप देखें आज से 100 बरस पहले रईस तहरीर अल्लामा नकी अली
अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने मीलाद पे किताब लिखी है। अल्लामा तहबी ने 500-600 साल पहले मीलाद पे किताब लिखी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 600 साल पहले मीलाद पे किताब लिखी है। अल्लामा बैहक़ी ने मीलाद का तज़किरा किया है। इब्ने माजा ने 1000 साल पहले मीलाद का बाब बांधा है। मालूम हुआ सुन्नियों तुम्हारा वो अकीदा है जो नस्लन बाद नस्लिन क़र्न बाद क़र्निन यके बाद दीगर तुम्हारा अकीदा चला आ रहा है। इसी वजह से तो सुन्नी सीना ठोक के कहता है, क्या कहता है, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह हज़रत, लाजवाब बेशक। हज़रात जरा गौर कीजिए, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। हज़रात तो बात जब आती है नबी की तो सुन्नी जज्बाती हो ही जाता है। और जब मेरे आका इस्लाम की विलादत हुई तो किस शान से आका इस्लाम दुनिया में जलवा अफरोज हुई। अल्लाहु अकबर। जब मुस्तफ़ा आए तो कायबतुल्लाह झूम उठता है। और ये बात इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हज़रात बस 2-4 मिनट 5 मिनट और जरूरी बात अर्ज करता चलो। हज़रात आज नबी का नाम आता है तो सुन्नी झूम जाते हैं ना? नहीं झूमते हैं? अरे झूमते हैं ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं माशाअल्लाह। आप जरा देखिए, नबी की बात पे सुन्नी झूमता है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस। सुन्नी तेरे हर अमल जो अज़्रू शरा उलमाए अहले सुन्नत के और अकायद अहले सुन्नत व मामूलात अहले सुन्नत के आपके अंदर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि उस अमल पे दलील न हो। हर अमल बादलील भी दलील है। आप जरा गौर कीजिए, सुन्नी झूमता है, इस पर भी दलील है। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा उहुद पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और आपके साथ हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं। कौन है? 3 सहाबी। कौन है? 3 सहाबी, अबू बकर, उमर, उस्मान। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उहद पहाड़ पे चढ़े तब बुखारी की हदीस है, बुखारी कहती है कि पहाड़ हिल गया, पहाड़ में ज़लज़ला आ गया। नबी चढ़े, अबू बकर, उमर और उस्मान पहाड़ पर, और इनके चढ़ते ही पहाड़ में ज़लज़ला, पहाड़ हिलने लगा, दाएं बाएं चक्कर काटने लगा। हम मेरे आका अलैहिस्सलाम के कदमों का कमाल देखिए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी एड़ियों की यूं ठोकर मारते हैं और फरमाते हैं, फइन्ना अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। ए उहुद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद बैठे हुए हैं। अब जरा गौर कीजिए, नबी आज जो नबी को मालिक व मुख्तार नहीं मानते हैं, नबी को कुछ नहीं मानते हैं, नबी की एड़ियों का कमाल देखो। आज अगर अपने कदम से अपने नाफरमान बेटे को ठोकर लगाओ ना तो तुम्हारे पैर को तुम्हारा नाफरमान बेटा तोड़ दे, मगर नाफरमान बेटा न समझे। मगर मुस्तफा के कदमों का कमाल देखिए कि मुस्तफा ने अपनी एड़ियां लगाई पहाड़ को तो पहाड़ ठहर गया। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा,
रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़ियां रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़ियां। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ, हदीस तो आपने सुन ली, नबी चढ़े, सिद्दीक चढ़े, हजरत अबू बकर चढ़े, उमर चढ़े, हजरत उस्मान चढ़े, पहाड़ हिल गया, नबी की एड़ियों से पहाड़ रुक गया। आज कुछ लोग नबी के इल्म गैब पे एतराज करते हैं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी को दीवारों के पीछे का इल्म नहीं। हालांकि बुखारी की हदीस कहती है, बुखारी की हदीस कहती है, अल्लाह की कसम तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते होते हो, मगर मैं आगे से जिस तरह देखता हूँ, नबी फरमाते हैं पीछे से भी ऐसा ही देखता हूँ। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, न तुम्हारे दिल की कैफियत मुझसे पोशीदा है, न तुम्हारा रुकू व खुशू व खुदू मुझसे पोशीदा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, शशहत सिमत मकाबिल शब रोज़े की हाल, धूम नजम में है आपकी बीनाई की, और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जरा गौर कीजिए, सवाल पैदा होता है, नबी चढ़े हैं, सिद्दीक खड़े हैं, और हजरत अबू बकर उमर उस्मान भी खड़े हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ ओहद तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, तो शहीद है। ये बात तो समझ में आती है, नबी चढ़े हैं तो नबी है, सिद्दीक चढ़े हैं, अबू बकर चढ़े हैं तो सिद्दीक है, मगर तो शहीद कौन से है? हजरत उमर तो जिंदा है, हजरत उस्मान तो जिंदा है, न हजरत उमर शहीद है न हजरत उस्मान शहीद है। हजरत उस्मान की शहादत को अभी 30 बरस से जायद मौजूद है, हजरत उमर की शहादत को अभी 15 साल से जायद मौजूद है, मगर नबी उहद पहाड़ पे खड़े होकर के सुन्नियों के अकीदे पे मोहर लगा रहे हैं कि वो नबी है, आइंदा 15 साल क्या होने वाला है। नबी वो भी बता रहे हैं कि उमर तेरी शहादत होगी, उस्मान तेरी भी शहादत होगी। मालूम हुआ मुस्तफा गैब जानते हैं। अब सवाल पैदा हुआ, हे सुन्नियों, जब नबी पहाड़ पर चढ़े हैं तो पहाड़ हिला क्यों? तो मुहद्दिसीन के दो गिरोह है, एक गिरोह अहले तावील का है, एक गिरोह अहले जज्ब व मोहब्बत इश्क तशद्दुद का है। तो अहले तावील कहते हैं सुनिए, जब नबी सिद्दीक उमर उस्मान खड़े हुए पहाड़ पर, तो पहाड़ खौफ ज़दा हो गया, पहाड़ जबरदस्त हो गया, पहाड़ जलाले हैबते जलाले नबुव्वत की ताब न ला सका। हर लाता भी कैसे ताब कि सीने में वो सीना है जो सीना महबते वही इलाही है, जो सीना नुज़ूल कुरान का कंजीना है, जिस कुरान के बारे में फरमाया गया है अगर पहाड़ पर कुरान नाज़िल किया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। नबी का वो सीना है, सैयदुल अंबिया खड़े हुए हैं, सारे नबियों के सरदार खड़े हैं, तो पहाड़ खौफ में आ गया। इस बुनियाद पर पहाड़ हिल गया, मगर अहले मोहब्बत कहते हैं पहाड़ मस्ती में हिला था, पहाड़ झूम गया था कि ऐ उहद तू अपनी किस्मत पे कुर्बान जा। आज नबियों के सरदार तेरे पीठ पर चढ़े हुए हैं, आज नबियों के सरदार तुझ पर चढ़े हुए हैं, आज नबियों के सरदार तुझ पर तशरीफ फरमा है। तो अहले जज्बो मोहब्बत कहते हैं पहाड़ जज्बो इश्क मस्ती में हिला था। हमने कहा यही तो हाल सुन्नियों का है। सुन्नी जब मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो ठहरते नहीं है, बल्कि नबी का नाम सुनकर के सुन्नी भी मचल जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, इल्मे गैब मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में मचलना भी कुरान और सुन्नत से साबित है। सुनियो, बस यही आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, अब वो अर्ज कर चुका। जुलूस मोहम्मदी आने वाला है, आपके इलाके में भी जुलूस निकलेगा और हिंदुस्तान भर में जुलूस निकलता है। मगर सुन्नियों, अगर आपने इतराज करने का मौका दिया तो आपका मुखालिफ मालूम है आज सुन्नी जवानों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए और सुन्नी जवानों को राह रास्त से हटाने के लिए फौरन कैमरे से कैप्चर करता है। देखो
सऊदिया जाके दिखाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नौजवान और कॉलेजेस के नौजवान को दिखाएगा, सुन्नियों देखो ये सुन्नी बिदती है, देखो कितना गलत काम करते हैं, भांगड़ा डालते हैं जुलूस मोहम्मदी में, रुमाल यू फेंक करके नाचते हैं जुलूस मोहम्मदी में, ढोल ताशे बाजे बजाते हैं जुलूस मोहम्मदी में। हज़रात, तो इन वहाबियों को इतराज का हरगिज़ मौका न दीजिए और जुलूस मोहम्मदी निकालिए तो बादम निकालिए, सफेद लिबास हो सके तो पहनिए, क्योंकि सफेद लिबास की वो फजीलत है कि मेरे आका की हदीस है, फरमाया अलबिसुल बियाद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफेद को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि सफेद कपड़ा फरिश्तों का लिबास हुआ करता है। तो जुलूस मोहम्मदी में निकलो, सफेद लिबास पहनो, कुर्ता पैजामा इस्लामी वज़ोक़ता में रहो, अमामा शरीफ सर पर बांध लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, आशिक़ाने रसूल अपनी अब्बा वज़ू जुलूस मिलाद में हाजिर हों और शिरकत करें और दुरूद पाक, ज़िक्र व अस्कार, नबी पर सलातो सलाम और लब पर नात व हम्द के तराने गाते हुए जिस गली से भी निकले तो मुसलमान तो मुसलमान है, वहाबी देवबंदी तो वहाबी देवबंदी है, एक गैर मुस्लिम भी देखे तो कहे हाँ नबी के दीवाने जा रहे हैं, अमन शांति का पैगाम देते हुए जा रहे हैं। हज़रात एक बात और सुन लीजिए, आज आप जो झंडे लगाते हैं, कितने नौजवान हैं जो झंडे लगाते हैं और जो गाड़ियां जिन पर डीजे रखे जाते हैं और डीजे लगा करके उन पर झंडे या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख करके जवान झंडे लगा लेते हैं और फिर डीजे पर पैर लटका करके उन झंडों की तरफ बैठ जाते हैं। कितने फोटोज मुझे ऐसे बदमज़हब भेजते हैं, कहते देखो मौलाना सुन्नियों की वकालत करते हो, आप देखिए सुन्नी कैसे कलमे की बेअदबी कर रहे हैं कि ये डीजे वाली गाड़ी पे चढ़े हैं और उसी पर डीजे वाली गाड़ी पर या रसूल अल्लाह का झंडा लगा हुआ है और झंडे पैर के मुकाबिल आ रहे हैं और ये जवान उस डीजे पर बैठे हुए हैं। हजरात तो ऐसा काम न कीजिए कि जिससे कलमात मुक़द्दसा, गुंबदे खदरा, काबा मुक़द्दसा के मुक़द्दस नुक़ूश और मुक़द्दस नक्शों की बेहुरमती जाने या अनजाने में हो जाए, इस बुनियाद पर ऐसा काम न कीजिए। एक बात और अर्ज़ करता चलूं, आज बहुत जगह जाहिल पीरों का रिवाज है। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जद्दे गिरामी मुर्शिद गिरामी हुजूर मुफ्ती नान पारा फरमाया करते थे कि पानी पियो छान के, मुर्शिद करो जान के, हराने वाले के हाथ में हाथ न दे देना, ये देखना ये आने वाला गौसो ख्वाजा और रज़ा के दर से जोड़ता है, उनकी सच्ची तालीमात पर चलता है नहीं चलता है, अगर चलता है तो अपना है, नहीं चलता है तो हाथ देने की जरूरत नहीं है। लाख करामतें दिखाए, लाख सैयद होने का दावा करे, लाख अपने आप को आली नसब होने का दावा करे, क्योंकि सच्चा सैयद वही है जो सुन्नी सही उल अकीदा है और जिसके अकीदे में खराबी है वो सच्चा सैयद नहीं है, उसके नसब में शक है। हजरात जरा गौर कीजिए, तो ये लोकल पीर, जाली पीर, ये फर्जी और फराडी पीर आकर के आज वीडियो देखने में आती है 12वीं शरीफ के बाद कि इन लोगों ने केक लिया और केक पे हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह लिखा, बोलो मुराद अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह केक पर लिखते हैं और लिख करके फिर छुरी के जरिए उस केक को हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह करके काटते हैं और ये जाली और फर्जी पीर सुन्नियत को बदनाम करते हैं। हमने कहा है जाली और फर्जी पीरों, तुम्हारे हाथ ने कैसे गवारा कर लिया कि जिस चीज पे या रसूल अल्लाह लिखा हो उस या रसूल अल्लाह को तुम अपने हाथ से काटो। हाँ हाँ, बुखारी की हदीस है कि जब मेरे आका इस्लाम ने गालिबन सुलह हुदैबिया के मौके पर मौला अली से फरमाया है मौला अली तुम खत लिखो मिन मोहम्मदिन इला फला, तो जब हजरत अली ने लिखा तो लिखा मिन मोहम्मदिन रसूलिल्लाह इला फला इब्ने फला इला फला इब्ने फला। तो जब ये काफिर कौम ने ये खत देखा तो कहा है अल्लाह के नबी आपने इसमें रसूलुल्लाह क्यों लिखवाया है, हम अगर आपको रसूलुल्लाह मान लेते तो ये इख्तलाफ काहे को पैदा होता, इख्तलाफ है मालूम हुआ आप रसूलुल्लाह नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ए अली एक काम करो रसूलुल्लाह काट दो और लिखो मिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। हजरत अली का कलम काट गया, पीरों के पीर का कलम काट गया, शेर खुदा का कलम काट गया, हैदर कर्रार के हाथ काट गए, मौला मुर्तदा के हाथ काट गए, मौला कुल्ले मोमिन, मौला कुल्ले तकी, मौला कुल्ले वली का हाथ काट गया और मौला मुर्तदा ने
ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथ ये गवारा नहीं करेंगे, आपका नाम काटे, आपका नाम काटे। आज कैसे तुम जाहिल पीर हो कि नाम अली का लेते हो और मौला अली के मिशन से बगावत करते हो। इस बुनियाद पर केक वगैरह काटना जिस तरह से आज राइज है, ये यहूद व नसारा ईसाइयों का तरीका है, इससे परहेज करना है। एक बात और अर्ज करता चलो सुन्नी जवान, आप हजरात अपने घरों पे झंडे लगाएं, मगर झंडे आप लगा करके भूल जाते हैं, सालों के साल झंडे लगे रहते हैं, उसमें गुम्बद खतरा बना होता है, या रसूल अल्लाह लिखा होता है, अल्लाह मोहम्मद लिखा होता है, और बारिश आती है, धूप पड़ती है, बरसात, ओस, गर्मी, जाड़ा, बहार, ये सारे मौसम आते हैं और झंडा बोसीदा हो जाता है और फिर वो झंडे के टुकड़े हवा के थपेड़ों के साथ गिर गिर करके जमीन पे गिरते हैं और आप बेतवज्जुही में झंडे पर तवज्जो नहीं देते हैं। उन कलमाते मुकद्दसात की बेहुरमती अनजाने में हो जाती है। तो सुनियो, झंडा लगाइए जब तक के झंडा तरोताजा रहे और कलमाते मुकद्दसा उनके फटने और गिरने का खौफ ना हो, झंडा लगे रहने दे। और जब देखें कलमाते मुकद्दसा के गिरने या फटने का खौफ हो गया है और झंडा पोशीदा हो गया है, तो इज्जत के साथ उतारे और उतार करके उसे तह करके दरिया में दफन कर दे, अपने घर में बतौर तबर्रुक रख ले, या आप उसे कब्रिस्तान में दफन कर दे, कलमाते मुकद्दसा की तौहीन ना होने दे। ये सुन्नी तरीका है। फिल्मी तर्जों पर हरगिज़ हरगिज़ जुलूस मोहम्मदी में नात न पढ़वाइए। याद रखिए, फिल्मी तर्ज पर नात पढ़ना नाजायज है, मुझ में तहमत और बुरा है। मेरे पीर मुर्शिद ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का इस पर बाकायदा फतवा ताजुश शरिया में फतवा मौजूद है कि फिल्मी तर्ज पर नात पढ़ना मौजिब तहमत, बुरा और ना दुरुस्त है। इस बुनियाद पर फिल्मी तर्ज पर नात न पढ़वाइए। डीजे, और हाँ, ये डीजे जो आप लगाते हैं, लाख 1.5 लाख का डीजे लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा डीजे न लगाइए कि जिस डीजे की आवाज से बीमार के हाथ को हार्ट अटैक आ जाए। मियाँ कोई बीमार हो, ये आप आवाज देखते हैं ना, आवाज से कानों के पर्दे हिलते हैं और दिल में एक धमक सी पैदा होती है। कमजोर दिल वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी शरीयत इस्लामिया ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि किसी काम को इतना ज्यादा पढ़ करके किया जाए कि किसी खैर को तकलीफ हो जाए। इस बुनियाद पर यह बहुत जरूरी मसला है। डीजे की आवाज आप निकालें, मगर इतना रहे कि जिस गली से आप गुजरते हैं उस गली में आवाज काफी है। ये नहीं कि गली में डीजे यहाँ गुजर रहा है और पूरा शहरे क्या नौगांव, पूरा शहरे नौगांव उसकी गूंज और धमक से धम 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 धम, गाड़ियों के शीशे, घरों की खिड़कियां ये हिलडुल रही हो, तो ये काम न कीजिए। इन सारी चीजों को शरीयत मुताहरा ने अपना पसंद किया है। जो बातें जरूरी मेरे जहन में थी वो सारी चीजें मैंने अर्ज कर दी हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिंदगी और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सुन्नी रखे और मसलके आला हज़रत पर कायम दायम रहे। अब आखिरी शेर ये बात सुन लीजिए, सुन्नियों, जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है नबी के लिए। सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं, फैमिली के लिए वगैरह वगैरह। हुजूर ताजुश शरिया का ये पैगाम आप याद रखें। अल्लाह ताला इस पैगाम में ताजुश शरिया पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा माशाअल्लाह, बेशक। अब मैं एक सवाल करूं जी, इस जमाने में सच्चा मसलक कौन है? मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत। जब आपसे कोई बातिल मजहब वाला पूछे आप किस मसलक के मानने वाले हैं, तो आप कहें यूं इस तरीके पर, मसलके अहले सुन्नत व जमाअत, जिसका नाम इस जमाने में मसलके आला हजरत है। क्या मसलके याद रहेगा, सबक याद रहेगा तो जरा नारा हो जाए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम। हक पैगाम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।